नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एसकेसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। अपन नियमित रूप से इस गणित के अध्ययन में लगे हुए हैं। तो देखिए, अपन पिछली कक्षा में चर्चा की थी निर्देशांक ज्यामिति का जो कि विशेष भाग था वो था विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन से संबंधित बनने वाले जितने भी सवालों पर अपन ने चर्चा की। और आपने भी घर पर अपनी पाठ्य पुस्तक से आपने बिल्कुल प्रयास किया, सारे सवाल आराम से हो गए होंगे। और नहीं तो आप उस पर मेहनत करें, इस वीडियो को देख करके उस क्लास को समझने का प्रयास करें, उस पर वो अपना ज्ञान अप्लाई करने की कोशिश करें, अवश्य वो सारे सवाल आपसे हो जाएंगे। तो देखिए, आज की क्लास के अंदर अपन विशेष चर्चा एक नए टॉपिक पर करने जा रहे हैं। वो है आपका विभाजन सूत्र। विभाजन दो बिंदुओं के मध्य, यानी दो बिंदुओं के मध्य निर्देशांक, जिसमें अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था कि विभाजन सूत्र के बाद जो दो बिंदुओं के मध्य निर्देशांक होता है वो आपका होता है x फर्स्ट प्लस x2 बट्टे 2 y बराबर y फर्स्ट प्लस y2 बट्टे 2। ऐसा सवाल अपन ने पढ़ा था। तो हो सकता है इसे छोटा सवाल बनाए तो 1 नंबर का बना सकता है, बड़ा सवाल बनाए तो आपके 3 नंबर का भी बना सकता है। बड़ा सवाल बनाओगे तो उसमें थ्योरी ज़्यादा हो जाएगी, और जो छोटा सवाल अगर बोर्ड वाला बनाता है तो उसकी थ्योरी कम हो जाएगी, मतलब वो कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने, बिंदुओं -4, 0 और 0,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के आपको क्या ज्ञात करने हैं? निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए, इससे आप कंफ्यूज नहीं हो कि कैसे क्या, भाई बिल्कुल नहीं। सवाल को आपने अच्छी तरह से पढ़ा, उसके बाद में इसको रेखांकन से समझें। कैसे कि मान लो एक रेखा है, ये इस बिंदु का निर्देशांक है -4, 0। मान लो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी हो गया, तो उसका निर्देशांक हो गया 0,6। अब मैं ऐसे करूं कि दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु रख दूं, तो यहां पर बिंदु कौन सा हो जाएगा? सी होगा कि नहीं होगा? सी हो जाएगा। एक बिंदु तो मिल गया ना आपको। आपको कितने बिंदु ज्ञात करने? यानी 4 भाग ज्ञात करने। तो देखो, एक बिंदु तो आपको मिल गया, लेकिन मैं क्या करूं कि जब ये मुझे मिलेगा, जब दो बिंदुओं के मध्य निर्देशांक वाला सूत्र लगाएंगे और इसका सरलीकरण करेंगे तो अपन को बिंदु सी मिल जाएगा। और जो ही बिंदु सी मिलता है तो अपन यहां लिख देंगे AC के मध्य निर्देशांक मतलब D मिला। और ये बिंदु सी तो मिला हुआ, ये बी तो है ये। जब इन दोनों के बीचों बीच में एक बिंदु ले लेंगे तो वह क्या हो जाएगा? ई। तो यहां पर 1, 2, 3 और 4, यानी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ये मिल गए चारों ही। कैसे? ए और बी के बीचों बीच में सी, और जब सी मिलने के बाद में दूसरा सरलीकरण होगा। पहले तो सी ही ज्ञात करना पड़ेगा, और जब सी मिल जाएगा तो ए और सी के बीचों बीच में डी, और सी और बीचों बीच में ई। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं। ये सवाल आपके 3 नंबर के पैटर्न का अगर बनता है तो पेपर में ऐसे छपेगा, क्योंकि बड़ा सवाल है तो थ्योरी उसमें ज्यादा ही होगी। तो देखिए, मैं लिखता हूं सबसे पहले AB के मध्य निर्देशांक। AB के मध्य निर्देशांक, तो सूत्र कहता है x बराबर x फर्स्ट प्लस x2 बट्टे 2, y बराबर y फर्स्ट प्लस y2 बट्टे 2। ये सूत्र बार बार नहीं लगाएं, सूत्र एक बार लगा देना, क्योंकि सबके बीच दो बिंदुओं के मध्य निर्देशांक का सूत्र तो x फर्स्ट प्लस x2 बट्टे 2, y फर्स्ट प्लस y2 बट्टे 2 ही होता है। यहां पर सूत्र आपको 3-4 बार लगाना पड़ेगा, यानी कुल मिला के आपको 3 बार लगाना पड़ेगा। 3 बार अलग अलग सूत्र लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, आप लिखिए सबसे पहले x फर्स्ट प्लस x2, यानी x फर्स्ट है -4 प्लस x2 है 0, बट्टम हो गया 2, और फिर y बराबर y फर्स्ट है 0 और प्लस y2 है 6, बट्टम है आपके 2। तो देखिए, x बराबर -4 में 0 जोड़ा कोई फर्क नहीं पड़ा, तो -4 बट्टे 2,
कॉमा y बराबर 6 और 0 जोड़ा तो 6, 6 में 2 का भाग, x बराबर -2 और y बराबर 3, 2 का भाग 6 में 3 बार और 2 का भाग -4 में। तो आपके पास में जो ये C बिंदु मिला, इस C बिंदु के निर्देशांक आ गए -2,3। आप ये भी लिख दो AB के मध्य बिंदु C के निर्देशांक, तो आपको ये मिल गया, यानी C का निर्देशांक मिल गया। और जो ही C का निर्देशांक मिलता है तो आप लिखेंगे AC के मध्य D का निर्देशांक। तो जैसे मैं लिखता हूं AC के मध्य D का निर्देशांक, AC के मध्य D का निर्देशांक, AC के मध्य D का निर्देशांक ये A बिंदु है और दूसरा C है, क्योंकि C मिलने के बाद में इसका जो बिंदु D है वो अपन यहां पर इसमें लेंगे। तो मैं लिख रहा हूं ये सूत्रानुसार x बराबर x फर्स्ट माइनस का 4 प्लस x2 माइनस का 2। अब C होगा ना, तो सूत्र में अलग से यहां ऐसे करके लिखें, क्योंकि माइनस का 2 और उसके बाद में 2, फिर कॉमा y बराबर y फर्स्ट, तो y फर्स्ट माइनस 0 और प्लस y2 कितना हो गया 3 बट्टों में कितना हो गया 2। ठीक है, तो अब आपके पास में -4 प्लस माइनस होता -2/2 और y बराबर 3/2। तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 2 माइनस के 6/2 और y बराबर हो जाएगा 3/2। तो x बराबर माइनस के 2 का भाग 6 माइनस के 3, 3/2। ये आपका मिल गया इस बिंदु का निर्देशांक, यानी -3,3/2। यानी आपके AC के मध्य निर्देशांक D भी मिल चुका है। अब आपको ज्ञात करना है कि BC के मध्य निर्देशांक E, तो आप लिखेंगे या कैसे भी लिख दो चाहे, CB के मध्य बिंदु E के निर्देशांक, तो वो आपका कितना हो जाएगा, CB के मध्य बिंदु E के निर्देशांक, तो वो आपके हो जाएंगे x बराबर x फर्स्ट प्लस x2 यानी -2 प्लस 0 बट्ठों में 2, कॉमा y बराबर y फर्स्ट प्लस y2 यानी 3 प्लस 6 बट्टों में 2। तो यहाँ पे 0 में 2 -2 में 0 जोड़ा कोई फर्क नहीं, -2/2 कॉमा y, 6 और 3 कितने होते हैं 9/2। x बराबर 2 का भाग -2 माइनस का 1 और y बराबर कितना हो गया 9/2। तो आपका ये बिंदु कौन सा मिल गया E, इसके निर्देशांक हो गए -1,9/2। यानी आपके सवाल था कि सबसे पहले एक रेखा दी, उसको 4 भागों में बांटना और उस चारों ही भागों पर जो बिंदु है उस बिंदुओं के निर्देशांक लिखने हैं। तो ये 2 बिंदु आपको दिए हुए थे, तभी तो इस सवाल का सरलीकरण हुआ। तो दोनों बिंदुओं के बीचों बीच वाला जो बिंदु है वो हो गया आपका C। अब C मिलने के बाद में AC के मध्य D और CB के मध्य E, इस प्रकार 1, 2, 3 और 4 भाग हैं और इसके सबके निर्देशांक अपने पास में उपलब्ध है। 1, 2, 3, 4 चारों ही निर्देशांक उपलब्ध। इस प्रकार से ये पहला जो सवाल है आपको अच्छी तरह से समझना है। तो देखिए दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल, ये सवाल बिल्कुल 3 नंबर के लेवल का होगा। सवाल बिल्कुल छोटा है लेकिन इस सवाल की जो थ्योरी होती है वो बहुत बड़ी होगी। तो इसमें क्या सवाल कह रहा है, उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, 0,4 और -5,3 हो। तो सबसे पहले अपने दिमाग में त्रिभुज बना लेना है। ये त्रिभुज के 3 शीर्ष A, B और C, त्रिभुज बनाया, त्रिभुज के तीनों शीर्ष अंकित किए और तीनों शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। जैसे 1, -1, 0,4 और उसके बाद में -5,3, यानी ये आपने तीनों बिंदुओं के निर्देशांक लिख लिए। ठीक है, अब आपको ध्यान होना चाहिए कि माध्य का किससे कहते हैं, माध्यिकाओं की लंबाई। तो हमेशा ध्यान रखना, और 10वीं के अंदर अपना एक विशेष प्रश्नावली भी है। तो माध्य का एक त्रिभुज को
समान दो त्रिभुजों में बांटती है। पहली बात तो वो, यानी त्रिभुज के शीर्ष के सामने वाली भुजा पर लंबवत रेखा माध्यिका कहलाती। कैसे? त्रिभुज के शीर्ष के सामने वाली भुजा, ये त्रिभुज का शीर्ष और इसके सामने वाली भुजा पर लंबवत रेखा क्या कहलाएगी? माध्यिका। बिल्कुल लंबवत मतलब 90 डिग्री का है। उसके बाद ये भी एक माध्यिका और ये भी एक माध्यिका। एक त्रिभुज के अंदर अधिकतम 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती है। 3 माध्यिकाओं से ज़्यादा आप माध्यिका नहीं खींच सकते। तो सवाल क्या था? उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई, यानी ए और यहाँ तक दूरी, बी से यहाँ तक दूरी और सी से यहाँ तक दूरी। तो मैं बिंदु मान लिख लेता हूँ यहाँ पी, क्यू और आर। ठीक है, माध्यिका। अब आप माध्यिकाओं की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। तो आपके पास में एक सूत्र जो सबसे पहले पढ़ा था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र तो आपके पास में है, लेकिन ए का निर्देशांक है लेकिन इस सामने का नहीं है, बी का निर्देशांक है लेकिन सामने क्यू का नहीं है, सी का निर्देशांक है लेकिन सामने आर का नहीं। तो सबसे पहले इस बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो, और जब तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे तो आगे बात बढ़ेगी कि उनकी लंबाइयां ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, तो एक बात ये समझो कि ए और बी के बीचों बीच में कौन है? आर। तो आप लिख देंगे कि ए बी के मध्य निर्देशांक। बी और सी के बीचों बीच में कौन है? पी। तो आप लिख देंगे कि बी सी के मध्य निर्देशांक पी। और ए और सी के बीचों बीच में कौन है? क्यू। तो आप लिख देंगे ए सी के मध्य निर्देशांक। ठीक है, 3 बार ये सूत्र लगाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा ए बी के मध्य निर्देशांक, ए बी के मध्य आर के निर्देशांक। तो मध्य निर्देशांक वाला सूत्र जो अभी अपन ने पहले प्रश्न में पढ़ा था, एक्स फर्स्ट प्लस एक्स टू बट्टे 2 कॉमा वाई फर्स्ट प्लस वाई टू बट्टे 2। ये ध्यान रखना आपको। तो देखिए कैसे, एक्स फर्स्ट कोई भी लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 और 0, तो 1 प्लस 0 बट्टे 2। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्स फर्स्ट प्लस एक्स टू, यानी 1 प्लस 0 आपने जोड़ दिया। और फिर उसके बाद में दूसरा ये कहता है कि वाई फर्स्ट प्लस वाई टू, तो वाई फर्स्ट तो है आपका 4, सॉरी माइनस का 1 और प्लस वाई टू है 4 बट्टों में कितना हो जाएगा? 2। यानी ए बी के मध्य निर्देशांक आर। ए बी के मध्य निर्देशांक क्या हो जाएगा? आर। तो अब आप इसमें क्या करोगे? 1,0 तो ये क्या हो जाएगा? 1 बट्टे 2 और माइनस 1 और 4 तो ये हो जाएगा आपके 3 बट्टे 2। तो कुल मिला के आपके सवाल बनेगा कि उस बिंदु, यानी जो आपके पास बिंदु ए और बी था, एक्स फर्स्ट प्लस एक्स टू बट्टे 2 कॉमा वाई फर्स्ट प्लस वाई टू बट्टे 2, तो बिंदु कौन सा आ गया? आर। उसी प्रकार इन दो बिंदुओं के निर्देशांक, मध्य निर्देशांक, तो आप लिखोगे बीसी के मध्य निर्देशांक। तो बीसी के मध्य निर्देशांक हो जाएगा आपके वही बात, एक्स फर्स्ट प्लस एक्स टू बट्टे 2 कॉमा वाई फर्स्ट प्लस वाई टू बट्टे 2। तो आपको ये लिखना है कि एक्स फर्स्ट 0 प्लस कोष्टक माइनस 5 बट्ठों में 2 कॉमा, अब इसके जो निर्देशांक होंगे वो 4 प्लस 3 बट्टे 2, एक्स फर्स्ट एक्स टू वाई फर्स्ट वाई टू। तो इसलिए माइनस प्लस माइनस 0 माइनस 5 बट्टे 2 और ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7 बट्टे 2। अब इसको सरल किया, माइनस 5 बट्टे 2 और 7 बट्टे 2 हो गया, यानी P के निर्देशांक भी आ गए। फिर उसी प्रकार आप लिखेंगे AC के मध्य बिंदु, AC के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, तो वो आपका हो जाएगा एक्स फर्स्ट प्लस एक्स टू बट्टे 2, तो माइनस 5 प्लस 1 बट्टे 2 और दूसरा 3 प्लस माइनस 1 बट्टे 2, एक्स फर्स्ट एक्स टू वाई फर्स्ट वाई टू, तो ये 5 माइनस का तो माइनस 4 बट्टे 2 और 3 प्लस माइनस माइनस और 1, तो ये हो जाएगा
माइनस का 2 और 3 में से 1 गया 2, 2/2 यानी -2,1। ये आपका इस बिंदु का निर्देशांक आ गया। जो ही आपको ये तीनों बिंदुओं के निर्देशांक मिल जाते हैं तो आपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अच्छी तरह से पहले कक्षा में पढ़ा था, तो उसको आप लगा लें कि बी क्यू के मध्य दूरी, क्योंकि क्यू का निर्देशांक मिल गया, ए पी के मध्य दूरी क्योंकि पी का निर्देशांक भी मिल गया, और बी आर के मध्य दूरी यानी आर का निर्देशांक भी मिल गया। तो इसलिए इसमें 6 सूत्र प्रयोग में हुए। पहले 3 सूत्र 2 बिंदुओं के मध्य निर्देशांक, और फिर 3 सूत्र 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी x फर्स्ट प्लस x2/2, y फर्स्ट प्लस y2/2। इस सूत्र को भी 3 बार लगाया, और फिर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जो अपने अच्छी तरह से पढ़ा है, √x2 - x फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस y2 - y फर्स्ट का होल स्क्वायर, उसको भी 3 बार लगाना। सबसे पहले AP के मध्य दूरी, फिर BQ के मध्य दूरी, फिर RC के मध्य दूरी। यह सवाल आसानी से सरल हो जाएगा। तो देखिए महत्वपूर्ण जो तीसरा सवाल था वो बिल्कुल एक अलग फ्रेम का सवाल। तो तीसरा सवाल अपने क्या लिखा हुआ है, एक समचतुर्भुज। तो सबसे पहले अपने एक समचतुर्भुज बना लें जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वह समचतुर्भुज कहलाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। समचतुर्भुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। ठीक है, जिसके शीर्ष इसी क्रम में A, B, C और D। अच्छी तरह से ध्यान रखें, कई स्टूडेंट गलती करते हैं, A, B, C यहां लिख देते हैं, जबकि C यहां गलत है। क्रम से चलना चाहिए, कैसे भी चलो। A यहां लिखो तो A, B, C, D, जैसे मैंने A यहां लिखा तो A, B, C, D, क्रम यही रहना चाहिए। अब निर्देशांक लिख दो। A का निर्देशांक 3,0, B का निर्देशांक 4,5 और C का निर्देशांक -1,4 और D का निर्देशांक -2,-1। तो अब समचतुर्भुज का है, इसलिए अपन को समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, मामला निर्देशांक का है लेकिन क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसलिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो सबसे पहले अपन को इसमें विकर्णों की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले विकर्ण किससे कहते हैं, तो विकर्ण का मतलब ये होता है कि किसी चतुर्भुज के शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। जैसे A और C को मिलाया तो विकर्ण हो गया, और B और D को मिलाया तो ये विकर्ण हो गया। तो अपने पास में कितने विकर्ण हैं, 2। और हमेशा ध्यान रखना, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयचतुर्भुज, वर्ग चतुर्भुज, सभी में 2 से ज्यादा विकर्ण नहीं खींचे जा सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपन को विकर्णों की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। ये ऐसे सवाल महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, क्योंकि इन सवालों में कंफ्यूजन होता है, करे कैसे। तो इसलिए आ गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो अपन के दिमाग में है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो इसलिए सीधी सी बात है, पहले विकर्ण ज्ञात कर लो, और जब दोनों ही विकर्ण ज्ञात हो जाएंगे तो अपन लगा लेंगे सूत्र 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण बना लिए, चित्र अवश्य बनाए, क्योंकि चित्र बनाने से पूरा जो सवाल का जो खाका है वो अपने दिमाग में सेटअप हो जाता, जिससे सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहती है। इसलिए सबसे पहले चतुर्भुज बनाया, चतुर्भुज के 4 शीर्ष अंकित कर दिए, 4 शीर्ष अंकित करने के बाद में चारों बिंदुओं के निर्देशांक लिख दिए, फिर विकर्ण खींच दिए, तो सवाल कहीं न कहीं अपना लगभग सरल की ओर जा रहा है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं AC विकर्ण की लंबाई, AC विकर्ण की लंबाई। तो जब बात आती है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी या 2 बिंदुओं की लंबाई, तो सूत्र क्या कहता है, वो कहता है √x2 - x फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस y2 - y फर्स्ट का होल स्क्वायर। तो आप लिखो AC बराबर, यानी x फर्स्ट, x2, y फर्स्ट और y2 है ना। तो x फर्स्ट है अपने पास में कितना, x2 हो गया -1 और ये हो गया x3, यानी ये हो गया x2 यानी -1 और f x फर्स्ट हो गया 3, तो आपने 3 का होल स्क्वायर
प्लस y2 अपने पास में 4 प्लस y फर्स्ट है 0, इसका भी स्क्वायर, यानी AC बराबर माइनस का ये 1 और माइनस का 3 हो गए माइनस के 4 का स्क्वायर। 4 में 0 जोड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 के 4 रहे तो ये 4 का स्क्वायर। आगे देखिए 4 को 4 से गुणा किया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 4 16, ये भी 4 इंटू 4 16। अब इनको जोड़ लीजिए, AC बराबर 32 की कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, पूर्ण अंडूर नहीं होता है तो टुकड़े कर लो, और टुकड़े भी ऐसे दो करो जिसमें कोई एक किसी न किसी का वर्ग हो। तो आपने टुकड़े क्या किए, AC बराबर 16 इंटू 2। अब आप भले ही तो 32 कहो और भले 16 इंटू 2 को, बात तो एक ही है। अब 16 इंटू 2 किया, इसलिए आपके पास में 16 का तो हो गया 4 अंडूर 2, ये आपके आ गई विकर्ण AC की लंबाई। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अपन दूसरा लिखते हैं विकर्ण BD की लंबाई। विकर्ण BD की लंबाई, तो दोनों विकर्ण जब ज्ञात करने हो, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी हो तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी x फर्स्ट x2 y फर्स्ट और y2 अच्छे से लिख लें। यानी मैं लिख रहा हूं BD बराबर अंडूर x2 माइनस का 2, सूत्र वाला माइनस, और x फर्स्ट है 4, यानी x फर्स्ट x2 y फर्स्ट और y2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका माइनस का 1, और उसके बाद y फर्स्ट जो है वो है माइनस, प्लस का 5 है माइनस सूत्र वाला। आगे बढ़िए, BD बराबर माइनस का 2 और माइनस का 4, यानी सजातीय राशि हमेशा जुड़ती है, माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 और माइनस का 5 माइनस का 6 का स्क्वायर। अब BD बराबर माइनस 6 को माइनस से गुणा 36 और ये 36 और 36 कितने होते हैं 72। अब आप BD बराबर 72 के टुकड़े कर लो, 36 इंटू 2। अब BD बराबर 36 हो गया 6 का और अंडूर 2 का अंडूर 2। अब आपको BD भी मिल गया। कहने का मतलब आपको दोनों विकर्ण मिल चुके हैं। जब दोनों विकर्ण मिल जाए तो, जब दोनों विकर्ण मिलने के बाद में अब आप लिखेंगे समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र कहता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो 1/2 इंटू विकर्ण, एक विकर्ण तो था आपका BD और दूसरा विकर्ण था आपका AC, तो 1/2। BD विकर्ण आ गया 6 अंडूर 2 और AC विकर्ण आया 4 अंडूर 2। अब गुणा कर लो 1/2, 6 को 4 से गुणा किया 24 और अंडूर 2 को अंडूर 2 से गुणा किया पूर्ण 2, 2 से 2 कट गए तो कितना हो गया 24 मात्रक, क्योंकि हमेशा इसका मान किस में आएगा मात्रक में आएगा। तो इस प्रकार से अपना ये सवाल दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी से संबंधित भी था और साथ में एक नया जो पैटर्न था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वो भी सिंपल हो चुका है। आपको ऐसे करके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ सकते हैं। तो बात वही होगी, पहले भुजाओं को कर लो और फिर उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र अप्लाई कर दो, वो सवाल आसानी से सरल हो जाएगा। आशा और विश्वास के साथ आप इस वीडियो को देखते हुए अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से अध्ययन जारी रखें। आपका परिणाम 100% अच्छा ही होगा। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।